का स्टडी सर्कल में। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में अब तक हो चुके संशोधनों के बारे में। तो संशोधन की अगर हम बात करें तो ये जो संशोधन की व्यवस्था है ये भारतीय संविधान के भाग 20 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में। तो जो अनुच्छेद 368 है ये दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। एक तो है जिसमें संसद की विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा है कि संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति से संशोधन किए जा सकते हैं, है ना। और एक अन्य है जो साधारण संशोधन या साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन होता है, तो इसको संविधान संशोधन के अनुच्छेद जो 368 है उसके तहत नहीं रखा जाता। तो इस तरह से कुल 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। पहला तो है एक जो कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा है कि संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा जो संशोधन होता है वो होता है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। तो जो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा जो संविधान में संशोधन होता है उसमें शामिल है नए राज्यों का प्रवेश करना या गठन करना, दूसरा नए राज्यों का निर्माण, उसका क्षेत्र, सीमाओं या फिर संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन, और राज्य विधान परिषद का निर्माण करना या उसको ख़त्म करना, या फिर जो दूसरी अनुसूची में शामिल चीज़ हैं जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, इन सब के लिए भत्ते, विशेषाधिकार आदि को निर्धारित करने के लिए। संसद में गणपूर्ति की बात हो उसमें जो संसद सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते को इसमें शामिल किया गया है, और जो संसद की प्रक्रिया नियम है उसको भी साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जाता है। अब संसद के विशेष बहुमत यानी कि जिसमें जो प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत यानी जिसमें लगभग 38% से अधिक चाहिए, यानी कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए। और इसमें जो विषय शामिल हैं जो विशेष बहुमत वाले, उसमें शामिल हैं मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक के तत्व, और वे सभी उपबंध जो पहले और तीसरे श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं। अब यहाँ पे पहले से मतलब है कि जो साधारण बहुमत के द्वारा जिनको नहीं किया जा सकता वो, और तीसरा मतलब कि जो जिसमें राज्यों की सहायता या जो जिसमें राज्यों की सहमति नहीं ली जाती वो विषय। ठीक है, अब हम बात कर लें कि जो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति के द्वारा जो संविधान संशोधन किए जाते हैं उनमें कौन कौन से विषय हैं। तो उनमें राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया शामिल है, साथ ही साथ केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार शामिल है, और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय शामिल है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, और 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय इसके तहत किया जाता है, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, यानी कि खुद अनुच्छेद 368 में अगर कोई संशोधन करना हो तो ये संसद का विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की इसमें सहमति चाहिए होती है। अब हम बात कर लें कि जो संविधान संशोधन अब तक हुए हैं उसके बारे में। तो जैसा कि पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया था, और जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 का, उसको मेनली इसलिए याद किया जाता है कि इसी संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया था, और 9वीं अनुसूची में ऐसे विषयों को रखा गया था जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। ये व्यवस्था वर्ष 1975 तक थी कि इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब इसकी समीक्षा की जा सकती है। बहरहाल, तो जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1951 में, उसमें जो संशोधित किए गए थे उनकी अगर हम बात कर लें तो सामाजिक और आर्थिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान किया गया था, और इसी के तहत बहुत सारे राज्य अपने राज्य में रोजगार के लिए, निवासियों के लिए कुछ विशेष उपबंधों की व्यवस्था करते हैं। दूसरा ये था कि कानून की रक्षा करने के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था की इसी के तहत की गई थी, और 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया इस
संशोधन के तहत, और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, और कुछ अन्य कारणों से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जैसे कि लोकादेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, और किसी भी अपराध को भड़काने के लिए लोगों पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही साथ अगर हम दूसरे संविधान संशोधन की बात करें तो जो कि 1952 में किया गया था, और इसमें क्या किया गया था कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं तो उनके प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक किया गया था, और ये हुआ था दूसरा संशोधन अधिनियम 1952 में। अब तीसरे संशोधन अधिनियम की बात कर ले जो कि वर्ष 1954 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि संसद को खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोकहित में शक्तिशाली बनाने का कार्य किया गया। अब चौथे संविधान संशोधन की बात की जाए तो जो चौथा संशोधन अधिनियम हुआ था ये वर्ष 1955 में हुआ था। तो इसमें क्या किया हुआ था कि जो निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की प्रमात्रा को न्यायालय की जांच से बाहर किया गया। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कोई संपत्ति वगैरह अगर सरकार मतलब अधिग्रहण कर रही है, जैसे आज भी होता है, जैसे लोगों का ज़मीन वगैरह अधिग्रहण किया जाता है रोड बनाने के लिए या फिर किसी शासकीय कार्य के लिए, तो जो मुआवजा दिया जाता था तो पहले लोग इस पर केस कर देते थे। वर्ष 1955 तक किया है लोगों ने इस पर केस। तो इस दशा से निपटने के लिए कि कितना वो देना है, मुआवजा देना है, इसको कोर्ट निर्धारित नहीं कर सकता, ये बना दिया गया था चौथे संविधान संशोधन अधिनियम 1955 से। और इसी के साथ साथ 9वीं अनुसूची में कुछ और नियम को भी इसमें जोड़ा गया था, और किसी भी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों को अधिकार दिया गया, और अनुच्छेद 31 क के क्षेत्र में को थोड़ी सी बढ़ा दिया गया। अब 5वें संशोधन अधिनियम की बात करें जो कि वर्ष 1955 में हुआ था। तो इसमें यह हुआ था कि राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया कि वो राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों के लिए हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। ठीक है। और जो 6वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1956 में, तो इसमें केंद्रीय सूची में कुछ नए विषयों को जोड़ा गया, जिसमें अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के तहत वस्तुओं खरीद बिक्री पर कर लगाया गया, और इसी संबंध में राज्यों की शक्तियों पर पाबंदी लगाई गई। अब बात कर लेते हैं 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की। तो ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है 7वां संशोधन अधिनियम 56 कि इसमें जो राज्य के जो 4 वर्ग थे, जैसे भाग क, ख, ग और घ, इनके स्थान पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई, और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई, और उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ध्यान दीजिएगा, जो अतिरिक्त न्यायाधीश की बात है ये उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश का कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा 7वां संविधान संशोधन एक और मुख्य रूप से इसलिए इससे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर कि जो राज्यपाल थे, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं, अनुच्छेद 153 में जो बताया गया है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही ये व्यवस्था की गई थी कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है। अब बात कर ले 8वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 की। तो इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण व्यवस्था में विस्तार दिया गया, और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि की लोकसभा और विधानसभा में 10 वर्ष के लिए इनका समय बढ़ा दिया गया, वर्ष 1970 कर दिया गया। ठीक है। और 9वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये भी 1960 में हुआ था। तो इसमें जो भारत पाक समझौता 1958 में हुआ था, उसके तहत पाकिस्तान को बेरूबाड़ी संघ जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित था को भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण इसमें किया गया। और यही वाला जो तो इसी बेरूबाड़ी संघ को लेकर एक केस दायर कर दिया गया था। तो इसको हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल तो यहाँ पे क्या है
ये 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत किया गया था। ठीक है, अब 10वें की बात कर लें तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में हुआ था और इसमें दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। और 11वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये वर्ष 1961 में हुआ था और इसमें उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किया गया था। पहले क्या होता था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किया जाता था, लेकिन यहाँ से यानी कि वर्ष 1961 से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, यानी कि इनका चुनाव होगा। जो 1961 से पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये 11वें संविधान संशोधन अधिनियम से ऐसा होना चालू हुआ। ठीक है, इसके अलावा कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनाव होना है, अगर कोई संसद या सदस्य उपस्थित नहीं हुआ तो इस बात को लेकर इस चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये व्यवस्था भी 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में ही की गई थी। और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये वर्ष 1962 में हुआ था और इस समय गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया, यानी भारत में शामिल किया गया। और 13वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें, ये 1962 में हुआ था। तो इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए एक विशेष उपबंध बनाया गया। तो जो अनुच्छेद 371 क है तो ये नागालैंड से ही संबंधित है। और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर लें जो कि 1962 में हुआ था, तो इसमें पांडुचेरी को भारतीय राज्य में शामिल किया गया और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। तो इसमें बस यहीं तक। अब नेक्स्ट में हम इसके आगे और चलेंगे, तब तक इंतजार करें। नमस्कार, जय हिंद।